सब लोग वापस आ चुके हैं एक और नए अपडेट के साथ और काफ़ी टाइम हो गया नए अपडेट बनाए हुए। सो आज मैं बताने वाला हूँ कि अब तक पिछले 7 दिनों में मैंने क्या किया है। बेसिकली मेरा फ़िज़िक्स में अभी ये EMI चल रहा है। EMI ऑलमोस्ट ख़त्म है। EMI बेसिकली हम लोग का जो ऑसिलेटिंग वाला पार्ट है वो कर रहे हैं और वो ख़त्म हो रखा है ऑलमोस्ट। और उसके बाद इस शायद AC करंट स्टार्ट होगा या समथिंग। और अभी देखो ये वाला क्वेश्चन एक जो हम लोग को सर ने कराया था वो अच्छा, एंड ये सब ट्राई कर सकते हो। एंड लाइक दिस चैप्टर इज़ डिसेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस पे बेस्ड टाइप का है। जैसे जो पुराने चैप्टर्स अगर उससे अच्छे से आते हैं तो आप बहुत ईजिली कर पाओगे। तो बिकॉज कि इसमें थोड़ा कंसेप्ट आस पास ही बैठता है। जैसे उस टाइम में फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हारा फ्लक्स था, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ डील हो रहा है और वही सब। बेसिकली जो एक पार्ट इसका मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी दी पार्ट वेयर दिस इज सेइंग लाइक कौन सा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। दिस पार्ट इज़ वेरी बैड बिकॉज देखो ये वाला पार्ट मुझे बहुत ढंग से समझ नहीं आया क्लास में, तो उसे कर रहा हूँ, ठीक है। और केमिस्ट्री में बात करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में अभी हो रहा है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एंड मेरा जो पुराना वाला चैप्टर था इससे पहले वाला वो वाला हो चुका है पूरी तरीके से, और बस उसके क्वेश्चन बचे हैं। एंड आई थिंक एम एस चौहान से 1-2 चैप्टर के 5C और 5B के लाइक 10 to 12 क्वेश्चन बचे हैं, और 5C अराउंड 30 क्वेश्चंस का है, तो वो पूरा बचा है। एंड ये किताब है, तुमको बताता हूँ। ये किताब है मतलब दोस्त से ली थी मैंने, ठीक है। इससे कुछ दिन के लिए बोरो किया। एंड दिस किताब इज़ जेन्युइनली गुड। मतलब कि अगर थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ना है तो उसके लिए बहुत अच्छी किताब है। मान लो तुम्हें कुछ चीज़ टॉपिक समझ नहीं आ रहा है क्लास में तो तुम आके इससे पढ़ सकते हो। जैसे देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एंड सैचुरेटेड कार्बन एटम, ये वाला पार्ट हो गया। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, 2C डबल बॉन्ड O, ये सब जो पार्ट्स है जो हमारे JEE के सिलेबस में है वो सब इसमें इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक फॉरेन ऑथर की किताब है जिसको JEE के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा घुमाया गया है, बट स्टिल दिस इज़ अ डिसेंट किताब फॉर थोड़ा बहुत का कंसेप्ट। अगर नहीं इसकी PDF मिल जाती है तो PDF से पढ़ लेना, ठीक है। और बेसिकली ठीक ठाक बुक है, मैं उसे लौटा दूंगा कुछ दिन में। और बाय द वे बात करते हैं 11th के बारे में। 12th का तो हो रहा, 11th के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 11th में हाइड्रोकार्बन में पूरा छुटा था, तो दैट इज़ बैकफायरिंग नाउ बिकॉज इसमें हाइड्रोकार्बन लग रहा है, ठीक है। तो ये वाली मैम से पढ़ रहा हूँ मैं। एंड द थिंग अबाउट दिस लेक्चर इज़ कि ये बहुत ओरिएंटेड इस तरीके से नहीं है कि जो मेरे आयरन में सिलेबस चलेगा वही इस पे सिलेबस चलेगा, क्योंकि जो बहुत सारे रिएक्शंस है वो मैम ने पहले ही करा रखे हैं और कुछ बाद में कराए हैं। एक्चुअली इन्होंने कवर तो सब किया है, लेकिन वही है कि कुछ पहले कुछ बाद में। और ये वाले जो टॉपिक हमारे आयरन में चल रहे हैं वो फुल्ली कवर्ड इसमें इस लेक्चर में है कि नहीं पता, तो उसके लिए पूरा इनका जो प्लेलिस्ट है वो खंगालना पड़ता है। तो आई प्रेफर कि अब मैं जाऊंगा इसके एलन वाले जो लेक्चर्स ऑनलाइन अपलोडेड रहते हैं उन्हें देखने, बिकॉज कि उसमें थोड़ा एलन के हिसाब से पढ़ाया जाता है कि जो एलन के जो ये है क्या बोलते हैं करिकुलम के हिसाब से पढ़ाया जाता है, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन का नोट्स है, हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि हाइड्रोकार्बन किए बिना ये करना बहुत दिक्कत देगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में रिएजेंट्स जो आते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे रिएजेंट्स आते हैं, ठीक है। एंड अब बात करते हैं मैथ्स के। मैथ्स स्केल में मेरी अभी डिफ्रेंसिएशन चल रहा है, मेथड्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ये नहीं जब मेथड्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन ये एनवी सर से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और दिस इज़ अ वेरी गुड चैप्टर, क्योंकि ये पहले हम लोग का फिजिक्स में बहुत यूज़ आया है, तो मोटा मोटी पता है। एंड दिस इज़ फन ऑल्सो, लाइक थोड़ा सॉल्व करने में मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। और उसी बहाने 11th के टाइम में कर रहा हूँ, 11th के कुछ चैप्टर्स निपटा रहा हूँ। 11th के लिए अभी स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया है। एंड स्ट्रेट लाइन में मैं अभी काले किताब से कर रहा हूँ, ठीक है, काला किताब। और इससे क्वेश्चन लगा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन के चैप्टर के। अभी तो स्टार्ट किया है, जस्ट थोड़ा देर पहले स्टार्ट किया था। तो ये रहा काला किताब, बेरली यूज्ड है, मतलब नया ही है, अभी कुछ ही दिन पहले ऑर्डर किया। तो काला किताब अभी लगाएंगे। एंड उसके बाद देखो कि सेंगेज में बहुत टाइम से लगाते आ रहा था, बट ज्योमेट्री में मैंने कुछ नहीं किया। ज्योमेट्री में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने कोचिंग का मॉड्यूल शीट्स वही सब किया था, विच इज़ प्रोबेबली इनफ। बट जब रिविजन करने जाओ तो आई हैव मार्क्ड ओनली फ्यू क्वेश्चंस जो अच्छे लगे, बाकी सब मुझे नॉर्मल टाइप के नहीं लगे, तो मैंने उसे मार्क नहीं किया।
तो रिवीजन के लिए मैं पूरा उसे फिर नहीं सॉल्व करूँगा, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस और जो काला किताब यहाँ रखा है उसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। और बेसिकली यही था हमारा। केमिस्ट्री भी अभी थोड़ा डोल माल रहा है बिकॉज 11th के टॉपिक्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो उसके लिए हाइड्रोकार्बन पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट प्रॉब्ली मैं वही मैम से पढ़ूँगा जो साक्षी बोरा मैम है, कहाँ गई ये वाली, ठीक है। इनका हाइड्रोकार्बन का लेक्चर छोटा है इसीलिए जो छोटा हो मुझे पसंद आ जाता है, ठीक है। तो यही है आज के लिए इतना ही, और अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी बनाने का कोशिश करूँगा, भूल जाता हूँ बहुत बार, ठीक है। और देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये अलग कर रहा हूँ, ये अलग क्वेश्चन अच्छा लगा अभी बना रहा था, एंड ये अलग क्वेश्चन तो बना ही नहीं भाई, ये क्या मतलब होता है, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है बहुत सारे जी मेन के प्रीवियस ईयर ये वाले। एंड दिस चैप्टर का ये वाला पार्ट जो है यही मुझे बहुत ख़राब लगता है, ठीक है। एंड बाकी सब तो बेसिकली ठीक ही चल रहा है, डिस्चार्जिंग चार्जिंग दैट इज़ बेसिकली सेम। तो इतना ही रखता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नया अपडेट लेके आऊँगा और मोस्ट प्रोबेबली इसे पहले बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय।